स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आज कक्षा 9 के गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और रिक्त स्थानों के अभ्यासों का एक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नमाला संख्या पद्धति, जो पहली प्रश्नमाला है, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और छठी प्रश्नमाला रेखाओं और कोण के बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके रिक्त स्थानों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप तुरंत इसे लाइक कर दीजिए। थम्स अप का जो बटन है उसे प्रेस कीजिए। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन है ए 2, बी 2.23, सी 2.23 बार और डी 2.232425 डैश डैश। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि इसमें डी ऑप्शन है वो इसका उत्तर होगा, क्योंकि डी ऑप्शन वाली संख्या है ना तो वो खत्म हो रही है न ही वो रिपीट हो रही है। अनवसानी और अनावर्ती प्रकार की एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट में है और अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 दूसरे ब्रैकेट में है का मान होगा। ऑप्शन ए है 172, बी है 18, सी है 4 और डी है 77। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वसमीकाएं जो है करनी की सर्वसमीकाएं रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी जब गुणा में हो तो आंसर होता है ए माइनस बी। रूट हट जाता है तो ए की जगह है 11 और बी की जगह है 7। 11 माइनस 7 4 ऑप्शन, वो जो ऑप्शन सी है वो सही जवाब होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 5 की घात है 7 भाग में 5 की घात है 4 का मान होगा। ऑप्शन ए है 5 की घात 3, बी 5 की घात 11, सी 5 की घात 7 और डी 5 की घात 4। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 की घात 3, क्योंकि घातांक नियमों से हमने पढ़ा है जब आधार समान और घातांक अलग अलग भाग में हो तो घातांकों का घटाव हो जाता है। तो इस हिसाब से जो हल आप देख रहे हो 5 की घात 7 माइनस 4, 5 की घात 3 बचेगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न है, अंडर रूट 2 की घात 6 का मान होगा। ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 10 और डी है 64। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अंडर रूट 2 का हल आप देख रहे हो, घात है 6, अंडर रूट 2 का मतलब है 2 की घात है 1/2 और 1/2 और जब 6 का गुणा होगा तो 3 बचेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 8। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न है, 5x² + 4x + 3 में x का गुणांक है। ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 4x, डी है 3। तो विद्यार्थियों, हमसे पूछा गया है x का गुणांक, और x का गुणांक आप देख रहे हो कि 4 है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छठा प्रश्न है, y + 2 की होल स्क्वायर के बराबर है। ऑप्शन है ए y² + 2 स्क्वायर, बी 4y², सी 2y, डी y² + 4y + 4। और विद्यार्थियों, इसका आंसर है डी, क्योंकि सर्वसमीकाएं हमने पढ़ी है प्रश्नमाला दूसरी में 2.5 में जो पहली सर्वसमीकाई है x + y की होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y²। और इसको जब हल करेंगे तो हल आप देख रहे हो, आंसर हो जाएगा y² + 4y + 4। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सातवां क्वेश्चन है, x की घात 4 + x की घात 3 + 2x की घात 2 माइनस x - 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2, डी -2। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हल आप देख रहे हो, x - 1 से भाग देना, इसका मतलब x बराबर 1 रखना होगा, और शेषफल पर में से x बराबर 1 रखने पर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न 8, x³ - y³ का एक गुणनखंड है। ऑप्शन है ए x + y, बी x² + y², सी x - y, डी x² - xy + y²। तो हमने ये पढ़ा है प्रश्नमाला 2 में x³ - y³ के बराबर होता है x - y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² + xy + y²। तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x - y। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
9वां प्रश्न है बिंदु 3,4 की वाई एक्स से दूरी 4,3 की वाई एक्स से दूरी पूछी गई है। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आप देख रहे हो जो निर्देशांक तल में बिंदु 3 और 4 को स्थापित करने पर वाई एक्स से दूरी देख रहे हो कि 3 है, इसलिए सी इसका सही जवाब है। विद्यार्थियों, जब भी आपसे वाई एक्स से दूरी पूछे तो आप एक्स का मान बताइए और एक्स एक्स से दूरी पूछे तो वाई का मान बताइए। वाई एक्स से दूरी पूछी गई है तो एक्स का मान 3, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 10वें प्रश्न में निर्देशांक -3,4 कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो विद्यार्थियों, निर्देशांक तल हम देख रहे हैं चित्र में। पहले चतुर्थांश में x प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है, दूसरे में x माइनस का, y प्लस का, तीसरे में x और y दोनों ही माइनस के, और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का और y माइनस का होता है। अपने को दिया हुआ है पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, इसका मतलब ये चतुर्थांश द्वितीय में स्थित होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 11वां है x x और y x के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ऑप्शन है a 0 0, b 1 0, c 0 1 और d 1 1। तो विद्यार्थियों, निर्देशांक तल आपके सामने दिख रहे हैं चित्र में। x x और y x जहां काटते हैं वो मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, इसलिए a इसका सही जवाब होगा। 12वां प्रश्न है बिंदु -2,3 का भुज होगा। भुज ऑप्शन है a 2, b 3, c -2, d -3। विद्यार्थियों, भुज होता है x का मान और x का मान है यहाँ -2, इसलिए c इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 13, किसी रैखिक समीकरण में चरों की घात होती है। ऑप्शन है a 3, b 2, c 1, d 0। तो विद्यार्थियों, रैखिक समीकरण में चरों की अधिकतम घात 1 होती है, इसलिए c इसका सही जवाब है। 14वां प्रश्न, किसी रैखिक समीकरण के एक बिंदु 2,4 से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होगी। ऑप्शन है a 2, b 4, c अनंत, d 6। विद्यार्थियों, किसी रैखिक समीकरण के किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अनंत होती है, इसलिए c इसका सही जवाब है। 15वां प्रश्न है समीकरण 4x + 5y = k में यदि x बराबर 2, y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। ऑप्शन है a 9, b 13, c -13 और d है -9। विद्यार्थियों, जब x की जगह हम 2 रखेंगे तो 4 × 2 8 और y की जगह 1 रखेंगे तो 5 × 1 5, 8 और 5 13, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 16वां प्रश्न है रैखिक समीकरण y - 3 = 0 का आलेख खींचने पर प्राप्त होगा। a x x के समांतर सरल रेखा, b मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा, c y x के समांतर सरल रेखा और d आलेख खींचा नहीं जा सकेगा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, आलेख जब हम खींचेंगे तो ये रेखा प्राप्त होगी हमें x x की समांतर रेखा, इसलिए a अपना सही जवाब होगा। 17वां क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? ऑप्शन है a 1, b 2, c 3, d 4। तो विद्यार्थियों, किसी भी समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है, इसलिए एक इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन से कोण एक त्रिभुज के कोण हो सकते हैं? तो विद्यार्थियों, हम इन कोणों को योग करके देखेंगे। पहले में हम जब तीनों कोणों का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 150, दूसरे में प्राप्त होगा 180, तीसरे में 120 और चौथे में प्राप्त होगा 190। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए ऑप्शन बी अपना सही जवाब है। 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। 19वां प्रश्न है निम्न में से पूरक कोण युग्म नहीं है। ऑप्शन है ए 60,30, बी 56,34, सी 0,90, डी 150,30। तो विद्यार्थियों, पूरक कोण युग्म का योग होता है 90 डिग्री, और हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो डी है वो 90 डिग्री से अधिक है, 150 डिग्री है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यह एक पूरक कोण युग्म नहीं है। 20वां प्रश्न, चित्र में प्रतिवर्ती कोण POQ बराबर है। एक चित्र आपको दिख रहा है जिसमें प्रतिवर्ती कोण POQ ज्ञात करना है और अन्य कोण है 60 डिग्री। ऑप्शन है ए 60 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 300 डिग्री और डी 360 डिग्री।
तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का कुल योग होता है 360 डिग्री, और जब प्रतिवर्ती ज्ञात करना होगा तो जो दिया गया कोण है उसको 360 में से हम घटा देंगे तो 300 डिग्री प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों के बारे में। रिक्त स्थान भरो के कुछ अभ्यास है। पहला प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, रिक्त स्थान में अपरिमेय संख्या आएगा। दूसरा है, खाली स्थान सबसे छोटी प्राकृत संख्या जबकि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो रिक्त स्थान में आएगा एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्रश्न नंबर 3, वह बहुपद जिसकी घात खाली स्थान हो द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है, रिक्त स्थान में क्या आएगा 2। चौथा प्रश्न है, x प्लस वाई की होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। पांचवा प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता रिक्त स्थान में आएगा रेने देकार्ते। इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति का एक तरह से जन्म दिया था, उसे विस्तृत किया था। पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का हम समापन करते हैं। मिलेंगे आगे इसी तरह की और वीडियोस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।